नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर में हुआ है एक बम ब्लास्ट। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी जो एक नया संगठन है, इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक की, और दुनिया भर में इस अटैक को कवर किया जा रहा है क्योंकि ये अटैक एक ऐसे टाइम में हुआ है जब रिसेंटली फिर से बात उठ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देश अपनी क्रिकेट टीम भेजेंगे पाकिस्तान का टूर करने के लिए, और जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये भी स्टार्ट होने वाला है। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में एक रिकॉर्ड 21 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर प्लेयर्स आप कह लीजिए नेशनल साइड के नहीं है, काफ़ी गुमनाम प्लेयर है, मगर फिर भी पीएसएल के लिए एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान के लाहौर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होना और इनके बाकी जो और 5 शहर हैं वहाँ पे हाई अलर्ट घोषित करना एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ है इसको आप अगर देखें तो बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 4 लोग मारे गए हैं, 26 लोग बुरी तरीके से वुंडेड हैं। और एज एन इंडियन बिल्कुल मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जहां भी इनोसेंट लोग मरते हैं दुख लगता है, चाहे पाकिस्तान हो, रशिया हो, टर्की, कहीं भी किसी भी देश में जब इनोसेंट लोग मरते हैं इट इज सैड टू सी। मगर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ऑब्वियसली इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो ग्रुप है उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है पाकिस्तान में कि जो बलूच ग्रुप्स है ये इकट्ठा हो रहे हैं, एक सिंगल यहाँ पे एक फ्रंट बन रहा है पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट। और जो नया बलूच ग्रुप अब खड़ा हुआ है बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए, ये है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, जहां पर 2 फॉर्मर ग्रुप्स अब मिल चुके हैं टू फॉर्म ए सिंगल एंटिटी। और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो ये जो एरिया मैंने मार्क कर रखा है ये बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का। इसकी आज़ादी के लिए प्राइमरली 4 ग्रुप्स लड़ रहे हैं। हालांकि वैसे आप अगर देखो लोकल लेवल पे हो सकता है कि 20-30 ग्रुप भी हो, मगर 4 मेन ग्रुप्स हैं जो आप कह लो फ्रंट लाइन पे हैं, जिनका इम्पैक्ट भी आप महसूस कर सकते हो ऑन बलूचिस्तान लिबरेशन। एक तो है यूनाइटेड बलूच आर्मी, फिर है बलूच रिपब्लिकन आर्मी, फिर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और फिर है बलूच लिबरेशन फ्रंट BLA। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी जो वैसे भी काफी हद तक न्यूज में थी, आपको याद होगा कि 2021 में बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक स्टैचू था इन बलूचिस्तान, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल भी आया था, पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना स्टैचू डिस्ट्रॉयड इन ब्लास्ट इन बलूचिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है, बिल्कुल सी साइड पर एक बहुत ही जरा फेमस स्टैचू था जिन्ना का, इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब क्या हो रहा है कि जो यूनाइटेड बलूच आर्मी है और जो बलूच रिपब्लिकन आर्मी है ये दोनों इकट्ठा हो गए हैं, और अब इन दोनों ने मिलकर बना लिया है BNA, ये है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी। और बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने ही जो ये अनारकली बाजार है लाहौर में वहां पर किया है ये ब्लास्ट। और मैं आपको ये बता दूं कि BNA इन द फ्यूचर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, इनकी आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन जाएगा। क्योंकि इशू देखो ये है, हिस्टोरिकली बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो कई ग्रुप्स लड़ रहे थे इनमें यूनिटी नहीं थी, एक ग्रुप कहीं जा रहा है, एक ग्रुप कुछ कर रहा है। अब देखा गया है कि 2018-19 से एक मेजर चेंज आया है, मैंने खुद नोटिस किया है। अब ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सिंगल अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मर्ज भी कर रहे हैं। इनमें से मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा मर्जर है यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी का। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चैलेंज करेंगे, क्योंकि इन 2 ग्रुप्स को भी बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनका अब ओपन सपोर्ट मिल रहा है। और इसका एक सिंगल रीजन है डॉक्टर अल्लाह बलूच। इन्होंने 2018 के नवंबर महीने में कॉन्सेप्ट निकाला BRAS का, बलूच राजी अजोई संगर। ये आप कह लो एक यूनाइटेड ग्रुप है जहां पर जो भी ग्रुप आज के समय बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो एक सिंगल अलायंस के अंडर एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो चाहे कहीं पर लीडरशिप का थोड़ा बहुत मतभेद हो, मगर जब बात आती है ऑपरेशंस की, पाकिस्तानी आर्मी को हर्ट करने की, तो वहां पर ये सारे ग्रुप्स इकट्ठा आ जाएंगे। और देखो पिछले 10-20 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जियोपॉलिटिकली इस रीजन में, उन सब को देखकर भी जो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस वाले ग्रुप हैं इनको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिली है। सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं आपको बताऊं ये है बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस। बलूचिस्तान को आप अगर देखो तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वीक इलाका है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जॉब्स, सब कुछ बहुत कम मिलेगा। मेनली आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की काफी हद तक एक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी होती है रिगार्डिंग बलूचिस्तान, कि यहाँ से ऑयल निकालो, नेचुरल गैस निकालो, कॉपर निकालो, और उसके बाद भूल जाओ ये इलाका है भी या नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ और आज के समय इकोनॉमिकली काफी हद तक बेटर कर रहा है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इससे बलूच लोगों को भी उम्मीद मिलती है कि कल को अगर हम भी इंडिपेंडेंस अगर हासिल कर लेते हैं तो धीरे धीरे वी विल बी बेटर ऑफ एज वेल। इनकी लोकेशन आप अगर देखो इतनी अच्छी है, और उसके अलावा
बलूचिस्तान के लोगों को कोई इंडिया से पुरानी दुश्मनियां निकालनी है नहीं। ये इंडिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ईरान के साथ ट्रेड कर पाएंगे। इट कैन बी ग्रेट फॉर द रीजन एज वेल। और इसलिए आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लीडर्स अब ओपनली कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आज के आज बलूचिस्तान में रेफरेंडम करवा लो, लोग इंडिपेंडेंस के लिए ही वोट करेंगे। यहां पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इफ देयर इज ए रेफरेंडम इन बलूचिस्तान पीपल विल वोट फॉर इंडिपेंडेंस। और एक्चुअली कई बलूच लीडर तो ये भी कह चुके हैं कि अगर रेफरेंडम में ऑप्शन तीसरी आप और डाल दो ना कि या तो पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिपेंडेंस करनी है या फिर इंडिया के साथ जाना है, तो लोग इंडिया के साथ जाना जरा प्रेफर करेंगे। नाउ सिंस इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती नहीं है बलूचिस्तान को, तो वैसे मुझे पता नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस रेफरेंडम को इंडिया भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़रा स्ट्रांग हो इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि हिस्ट्री में आपको ये भी देखना होगा, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स बलूचिस्तान को थमा कर नहीं गए थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मार्च 1948 में इन्वेड किया था बलूचिस्तान को। आप अगर मैप को भी देख लो तो बलूचिस्तान कहीं भी रेडक्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। तो बलूचिस्तान के लोग खुद काफ़ी हद तक मैं कहूँगा चीटेड फील करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने ज़बरदस्ती इनको पकड़ रखा है और 9 को डेवलप होने देते हैं और 9 को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो अगेन जो ये सेंटिमेंट है यहाँ का ये स्ट्रांग होता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर इन द फ्यूचर और भी टेररिस्ट अटैक्स होंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।